अनाबिया के सर पर इस वक्त बदले और जनून का भूत सवार है। वो शावेज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो चुकी है। वो किसी को बताए बगैर सीधी शावेज़ के घर पहुंचती है, जहां इसका सामना शावेज़ की मां सुल्ताना बेगम से होता है। अनाबिया बड़े तकब्बर के साथ सुल्ताना बेगम के सामने खड़ी हो जाती है और जहरीले लहजे में कहती है कि आंटी, मैं आपको आखिरी बार समझा रही हूँ। अनाबिया कहती है, मेरे और शावेज़ के बीच आना बंद कर दें, वरना आप याद रखें कि मैं आपके साथ वो करूँगी जो आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। वो सुल्ताना बेगम को धमकाती है, जब मैं शावेज़ के लिए अपने सके माँ बाप की परवाह नहीं की तो आप क्या चीज़ हैं। वो कहती है, शावेज़ अब पूरी तरह मेरी मुट्ठी में है और मैं उससे आपसे इतना दूर ले जाऊंगी अगर आपने दोबारा हमारे रिश्ते में आने की कोशिश की तो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। सुल्ताना बेगम अनाबिया की ये बदतमीज़ी और डिटाई देख कर हैसकते में आ जाती हैं। उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि ये लड़की इनके बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करके ही दम लेगी। जैसे ही शावेज़ घर वापस आता है, वो अपनी माँ को रोता हुआ पाता है। सुल्ताना बेगम सिसकियाँ लेकर रो रही होती हैं। शावेज़, अभी अनाबिया यहाँ आई थी, वो मुझे इस तरह धमका कर गई है जैसे हम उसके दुश्मन हैं। शावेज़ को पहले तो अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं आता। वो फ़ौरन अनाबिया को फ़ोन करता है और पूछता है कि अनाबिया, तुम घर आई थी और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को धमकाने की। मगर अनाबिया तो मकरो फ़रेब की माहिर है। वो फ़ौरन ज़ारो कतार रोना शुरू कर देती है और कहती है, शावेज़, तुम अपनी माँ की बातों में आ गए हो। अनाबिया झूठ बोलती है कि मैं तो सिर्फ़ इनकी तबीयत और इनका हाल पूछने के लिए आई थी, क्योंकि मुझे पता चला था कि वो बीमार हैं, मगर उन्होंने मुझे ज़लील करके घर से निकाल दिया। मैंने तो तुम्हें नहीं बताया कि उन्होंने मुझे कितना ज़लील किया है, कितनी बातें सुनाई हैं उन्होंने मुझे। वो शावेज़ के कान भरते हुए कहती हैं कि तुम्हारी माँ जानबूझकर मुझे तुम्हारी नज़रों में गिराना चाहती है और हमारे रिश्ते के खिलाफ हैं। वो नहीं चाहती कि हमारी शादी हो, इसलिए वो तुम्हारे कान भर रही हैं। शावेज़ अनाबिया के इन झूठे आंसुओं में बह जाता है और उल्टा अपनी माँ के पास जाकर गुस्से में कहता है कि मम्मा, आपसे इस तरह के रवैये की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आप इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती हैं। वो कहता है कि आप अनाबिया को मेरे दिल से निकालने के लिए झूठी कहानियाँ घड़ रही हैं, लेकिन याद रखें कि कभी आप इसमें कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि मैं अनाबिया से बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। सुल्ताना बेगम अपने बेटे के मुंह से ये बातें सुनकर खून के आंसू रोने लगती हैं। इनका बेटा इस मक्कार लड़की के पीछे अपनी माँ को ही झूठा समझने लगा है। दूसरी तरफ अनाबिया के घर में इनके बाबा शकील साहब का गुस्सा अभी ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। वो अपनी बेटी अनाबिया से इस कदर बेजार हो चुके हैं। अनाबिया जब अपनी मंगनी की तकरीब के लिए मेहमानों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर लाती है तो शकील साहब गुस्से में वो लिस्ट फाड़ कर फेंक देते हैं सबके सामने। शकील साहब गरज कर कहते हैं, इस घर में उन मेहमानों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन तमाशे में किसी को शरीक नहीं करूँगा। वो अपनी बीवी से कहते हैं कि बस 4 गवाह बुलाओ और निकाह करो और इसे इस घर से रुखसत करो। मैं इस लड़की की दोबारा शक्ल भी नहीं देखना चाहता, मुझे इस लड़की की शक्ल से भी नफरत हो गई है। इसी दौरान अवैस को जैसे ही पता चलता है कि अनाबिया की मंगनी शावेज़ के साथ हो रही है तो इसके जहन से सारों शक व शुबहात एक पल में दूर हो जाते हैं। अवैस को अब समझ आ जाता है कि मरियम बेकसूर थी और सारी आग अनाबिया की लगाई हुई थी ताकि हम दोनों एक दूसरे से जुदा हो सकें। अवैस शर्मिंदगी के आलम में मरियम के पास जाता है और दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, मरियम, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया। मरियम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बड़े दुख से कहती है कि अवैस, तुम तो मुझे बचपन से जानते थे और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हो, और मैं क्या शावेज़ जैसे लड़के को पसंद करूँगी। मरियम और अवैस के दरमियान दूरियाँ कम होने लगती हैं, मगर अवैस की माँ तो मरियम को कबूल करने को तैयार नहीं है। वो इसे एक नौकरानी ही समझती है। अवैस की माँ मरियम को झिड़कते हुए कहती है कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो। अगर तुम ये सोच रही हो कि अवैस को तुमसे मोहब्बत हो जाएगी तो ये तुम्हारी भूल है। मरियम जवाब देने की कोशिश करती है तो अवैस की माँ इसे ज़ोरदार थप्पड़ मारती है, मगर ऐन इसी वक्त अवैस वहाँ पहुँच जाता है और अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है। अवैस बड़े सख्त लहजे में कहता है कि मम्मा, खबरदार, ये मेरी बीवी है, अगर आपने इस पर हाथ उठाया तो अगर आज के बाद मरियम को कोई तकलीफ़ पहुँची तो मैं सारे लिहाज भूल जाऊँगा। अवैस की माँ ये देख कर हक्का बक्का रह जाती है। अब घरों में खामोश जंग छिड़ चुकी है, जहां एक तरफ अनाबिया और शावेज़ को अपने कब्जे में कर चुकी है और दूसरी तरफ अवैस मरियम का मुहाफिज बन चुका है। क्या शावेज़ कभी अनाबिया का असल चेहरा देख पाएगा, या वो अपनी माँ से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा? और क्या मरियम अवैस की ज़िंदगी में कभी सुकून आ जाएगा? जबकि अवैस की माँ अब मरियम को घर से निकालने के कोई ना कोई बहाने ढूंढ रही है। अब ड्रामा इब्लीस की कहानी अब बहुत ही ज़्यादा सनसनीखेज मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अब सच और झूठ का असल मुकाबला शुरू हो गया है। आपको क्या लगता है कि क्या शावेज़ अपनी माँ की बात पर यकीन कर लेना चाहिए था? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।